कोलकाता केस हैवानियत से हुई मौत को आखिर किसने और क्यों की थी खुदकुशी ठहराने की कोशिश। आर्जीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को 31 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर का शव मिला था। शुरुआत में अस्पताल ने आत्महत्या का दावा किया था, लेकिन अब उनके सहकर्मियों ने आरोप लगाया कि यह दावा तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यालय से आया था। डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब मौत बलात्कार और हत्या का स्पष्ट मामला था तो अस्पताल अधिकारियों ने उन्हें गुमराह क्यों किया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्पताल द्वारा आत्महत्या बताए जाने पर चिंता जताई है। अस्पताल के सूत्रों ने खुलासा किया है कि मौत को शुरू में आत्महत्या के रूप में वर्गीकृत करने का फैसला घोष के कार्यालय में लिया था। वाक्यपत विरोध और मामलों को दबाने के आरोपों के बाद घोष को उनके पद से हटा दिया गया था। पीड़िता के माता-पिता के अनुसार उन्हें 9 अगस्त की सुबह 2 कॉल आए थे। पहली कॉल सुबह 10:53 बजे अस्पताल के सहायक अधीक्षक दयापायन विश्वास की थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। इसके कुछ देर बाद ही एक और कॉल में उन्हें सूचना दी गई कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। यह खबर सुनकर परिवार और सहकर्मियों को झटका लगा, क्योंकि डॉक्टर के शरीर पर कथित तौर पर दुर्व्यवहार और हत्या के निशान थे। लेडी डॉक्टर के सहकर्मियों ने मामले से निपटने के तरीके पर गुस्सा जाहिर किया, खासकर उनके माता-पिता को दी गई भ्रामक जानकारी पर। उनके एक साथी पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिशु ने पूछा कि उनके शरीर पर यौन शोषण और हत्या के स्पष्ट संकेत थे। माता-पिता को गुमराह क्यों किया गया। एक अन्य सहयोगी ने आरोप लगाया कि सहायक अधीक्षक विश्वास ने अपने दम पर काम नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इसे आत्महत्या बताने की साजिश रची गई थी। उन्होंने सुबह करीब 9 बजे शव मिलने और माता-पिता को सूचित किए जाने के बीच 2 घंटे की देरी पर भी सवाल उठाए हैं। कथित तौर पर घोष ने उसी सेमिनार हॉल में एक बैठक बुलाई थी जहां शव मिला था। बैठक में कम से कम 2 बाहरी लोग और अस्पताल के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। यह बैठक आर्जीकर अस्पताल चौकी के प्रभारी निरीक्षक 10:10 बजे सूचित किए जाने से पहले हुई। कोलकाता हाईकोर्ट ने जहां घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया है, वहीं तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक संजय वारहिष्ट और रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख अरुणाभ दत्ता चौधरी सहित अस्पताल के अन्य अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सीएनएमसी में स्थानांतरित होने से पहले वारहिष्ट ने कहा था कि हम एक निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने